आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है और 148 साल का अद्भुत संयोग आज ही के दिन देखने को मिल रहा है। दरअसल आज भारत में साल का पहला सूर्य ग्रहण सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में आंशिक तौर पर दिखाई देगा। इसका समय बताया गया है शाम के 5:52 पर, लेकिन शुरुआत इसकी दोपहर 1:42 पर होनी है और ये शाम 6:41 पर खत्म होगा। आज कई सारे बड़े संयोग हैं, 3 संयोग ऐसे बताए जा रहे हैं और इसीलिए हम इसे सूर्य ग्रहण का महासंयोग कह रहे हैं, क्योंकि आज न्याय के देवता शनि की जयंती है, वट सावित्री व्रत है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और 148 साल बाद पहली बार सूर्य ग्रहण और शनि जयंती एक साथ ही पड़ रहे हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि सूर्य और शनि में पति और पुत्र का संबंध है, लेकिन इन दोनों के बीच में मतभेद की बात भी कही जाती है। चंद्र ग्रहण के 15 दिन के अंतराल में सूर्य ग्रहण लग रहा है। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। ज्योतिष इनके अशुभ और शुभ प्रभावों को लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। सूर्य ग्रहण को विज्ञान खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष आचार्यों की अपनी ही मान्यता है। तो क्या है वो मान्यता, इस पर आज हम अगले 1 घंटे रहेंगे। देश के बड़े ज्योतिष आचार्य के साथ चर्चा भी होगी, लेकिन शुरुआत सूर्य ग्रहण की क्या कुछ प्रभाव हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है जो कि 15 दिन के अंदर ये दूसरा ग्रहण है, कम अंतराल पर है। ये ग्रहण अशुभ माना जाता है। इस साल कुल मिलाकर 4 ग्रहण हैं। इस साल 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। पहला चंद्र ग्रहण याद होगा आपको 26 मई को लग चुका है। दूसरा चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगेगा और आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। 4 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। ये साल के 4 ग्रहण की डेट आपने जान ली। आज एक साथ 3 बड़े संयोग भी बन रहे हैं। क्या क्या है वो जान लीजिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज है, शनि जयंती भी आज है और वट सावित्री का व्रत भी महिलाएं आज ही रख रही हैं। इसके साथ साथ सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या काम नहीं करने हैं, ये भी आप घर बैठे जान लीजिए, ताकि एहतियात आप भी बरत सकें। किसी भी नए और मांगलिक कार्य का शुभारंभ इस दौरान नहीं किया जाता, आप भी मत कीजिएगा। ग्रहण काल के समय भोजन पकाना, खाना दोनों की ही मनाही है। ग्रहण काल में भगवान की मूर्ति छूना, पूजा करना ये भी मना है। ग्रहण के दौरान तुलसी के पौधे को छूने की मनाही होती है। दांतों की सफाई, बालों में कंघी, नए वस्त्र पहनने से आपको बचना है। ग्रहण के वक्त सोने से भी बचिए। आप किसी काम में व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन खाना नहीं है, भगवान की पूजा इस दौरान नहीं होगी और कोई नया या शुभ कार्य आपको नहीं करना है। अब ऐसे में 26 मई को चंद्र ग्रहण था, आज सूर्य ग्रहण है। 15 दिन में 2 ग्रहण होने पर यह प्रभाव कैसे देखा जा रहा है, शास्त्रों के अनुसार क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रभाव कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें बाढ़ आएगी, समुद्री तूफान आ सकता है, भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रभावों का जिक्र है। अब ऐसे में ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का मन मस्तिष्क कमजोर हो सकता है और इसी कमजोर वक्त में कुछ गलत फैसले भी लोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है ग्रहण के दौरान मन को एकाग्र रखना है, कोई भी नया काम नहीं करना है, खाना पीना नहीं है। ऊपर वाले को याद करना जरूर है, ईश्वर का ध्यान कीजिए, लेकिन पूजा पाठ आपको नहीं करनी है। सूर्य ग्रहण लगने की वैज्ञानिक वजह क्या है, आप जानिए। सूर्य हमारे सौर मंडल में केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। सूर्य का चक्कर काटने वाले ग्रहों के उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह अपने ग्रहों के चक्कर काटते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। सूर्य की रोशनी को चंद्रमा आंशिक या फिर पूरी तरह से ढक लेता है। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये विज्ञान के नजरिए से है, वैज्ञानिक तरीके से हमने आपको बताया। आपकी राशि पर कितना क्या असर पड़ेगा, अलग अलग राशियों का हाल आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पाएंगे। लेकिन इस बीच 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। और साथ ही साथ श्रुति द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, जो हमें जानकारी इस सूर्य ग्रहण को लेकर देंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। एच.एस. रावत जी, साल का पहला सूर्य ग्रहण मन में बहुत सी दुविधाएं लेकर आ रहा है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इसके प्रभाव को हम कैसे देखें, वो भी तब जब ऑलरेडी हम संकट काल में है। कोरोना का संकट है, जगह जगह बारिश से तबाही हो रही है, इससे पहले तूफान का असर कैसे हुआ, इन सब के बीच घिरा हुआ लोग महसूस कर रहे हैं और ये सूर्य ग्रहण नाम से ही डरा रहा है। रचना जी, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई भी बिल्कुल भी
घबराए नहीं, टेंशन ना ले और पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये जो ग्रहण है, पिछले जो 2 ग्रहण हुए थे जिनमें हमने इंडिया न्यूज के ऊपर भी डिबेट की, बहस की थी, वो 90% से ऊपर थे। यानी कोई भी ग्रहण अगर 90% से ऊपर होता है, 90, 95, 96 तक अगर होता है, तो वो पृथ्वी लोक के लिए बहुत घातक होता है। और उसकी भविष्यवाणी लोग आज कहते हैं, बहुत सारे लोग कि जो भविष्यवाणी नहीं करते, जो पहले बताते नहीं। मैंने हर एक टीवी पे बताया था कि ये 90% से ज्यादा ग्रहण है दोनों, और ये बहुत हानिकारक होंगे, इससे महामारी फैलेगी, तो महामारी फैलेगी। ये वाला जो ग्रहण है, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर तो 3% से नीचे है, और ओवरऑल इसका रेशियो देखते 10% के आसपास है, यानी एकदम बलय है, ये कोने पर ग्रहण है। इसलिए ये ग्रहण महामारी बढ़ाने वाला नहीं है, ये किसी तरह की तकलीफ बढ़ाने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट समय के लिए है। हिंदुस्तान में तो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए दिखाई देगा, वो भी सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कोने में और लेह लद्दाख के थोड़े से कोने के अंदर। बाकी जिन कंट्रीज में ये दिखाई देगा बलय के तौर पर, वहां पर थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से इसके 2 साल हमने बहुत भोगे हैं, पूरा हाल इसका अंजाम देखा इन ग्रहणों का, वो रहने वाला इसमें नहीं है। इसका वैज्ञानिक आधार ये होता है, जब पृथ्वी के ऊपर बहुत कम रोशनी अगर आती है, सूर्य ढक जाता है, तो पृथ्वी बहुत ज्यादा प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। और वही हाल हुआ पिछले 2019 और 20 के दोनों ग्रहणों के अंदर। यहाँ तो पूरा आज रोशनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम को दिन छिपने के आसपास ये ग्रहण पड़ेगा। इसलिए कोई भी तनाव लेने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस ग्रहण का प्रभाव नगण्य के तौर पर माना जाएगा, बल्कि ये कहूँ कि खुशी लेकर के आएगा। ये कोरोना को धीरे धीरे, इस तरह की बीमारी को धीरे धीरे खत्म करेगा, ऐसा कहा जा सकता है रचना जी इसके। मतलब आंशिक तौर पर इसका असर होगा, और आप कह रहे हैं कि कुछ गलत या कुछ खराब नहीं, बल्कि उल्टा अच्छा होगा। श्रुति जी, आप भी ऐसा मान रही हैं? आपकी स्टडी भी ये कहती है? जी बिल्कुल। देखिए, ग्रहण जो है ये तो खगोलिक घटना है, और अगर देखा जाए ग्रहण के दौरान ये तो हमेशा जोड़ियों में आते हैं, चंद्र के बाद सूर्य आता ही है, क्योंकि ये 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। अगर ये 4 ग्रहण पड़ते हैं तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे रावत जी ने कहा, हम ज्योतिषों ने पहले ही काफी चीजों की वार्निंग पहले दे दी थी, और अगर अब मैं देखूं तो इस ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका शनि के साथ कोई संबंध नहीं है, शनि अपनी ही राशि में वक्री है। वहीं सूर्य, बुध, राहु, चंद्र ये सारे एक साथ बैठे हुए हैं वृषभ राशि में। देश की कुंडली से देखूं तो लाभ भाव में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि ये ग्रहण का किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं नजर आ रहा है। किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कोरोना का संकट जो है, इसमें केसेस कम हुए तो राहत मिली, लेकिन मौत के आंकड़े बार बार डरा रहे हैं। इस ग्रहण से देश में जो कोरोना का संकट है, उसको लेकर किसी तरीके का कोई आकलन करेंगी आप? कोरोना जो है वो पेंडेमिक हुआ है प्लूटो की वजह से। जब सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन बैठा, मेरी रीडिंग के हिसाब से ये 1938 में भी बैठा, जब ग्रेट फमीन आया, इस टाइम पे क्रिप्टो करेंसीज भी राइज करी, तो ये बेसिकली सैटर्न प्लूटो कंजंक्शन से होता है। अभी प्लूटो भी वक्री है, सैटर्न भी वक्री है, और ये जो है कॉम्बिनेशन रहेगा अप्रैल 22 तक। मेरे हिसाब से ये रिपीट होएगा नवंबर में। नवंबर 2021 में एक और वेव आएगी जो कि थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होगी, और एक नए वायरस का अंदेशा भी होगा। लेकिन सैटर्न प्लूटो का कंजंक्शन रहेगा अप्रैल 22 तक। तो अप्रैल 22 तक किसी भी प्रकार के बदलाव के, या फिर हम कहें 100% राहत की नहीं है। लेकिन हाँ, जब जुपिटर अलग हो गया है, सितंबर तक अलग बैठे में बृहस्पति, तो चीजें बेटर हैं। फिर सितंबर से नवंबर तक खराब होंगे। नवंबर से अप्रैल के बीच का टाइम पीरियड बहुत खास नहीं रहेगा कोरोना काल के। उस टाइम पे एक और लॉकडाउन की संभावना भी रहेगी, क्योंकि केसेस बढ़ सकते हैं। आप कह रही हैं अप्रैल 2022 तक आप इस तरह की स्थिति देखती हैं, लेकिन एचएस रावत जी, अगर इस ग्रहण का पॉजिटिव असर होगा या फिर इस कोरोना संकट से हमें निजात मिलेगी, तो फिर तीसरी लहर को लेकर अनुमान आपका क्या है? श्रुति जी तो कह रही है नवंबर में फिर से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, इससे ज्यादा खतरनाक होगी। मतलब तो टाइम, जो सेफ टाइम है, वो कितना है? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी अप्रैल के अंदर टीवी के ऊपर मैंने बोला था, जब अप्रैल के अंदर कोरोना का पीक आवर चल रहा था, अप्रैल एंडिंग के अंदर, और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने कहा था कि मई और जून बहुत ज्यादा रहेगा ये। लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट चेंज हो रही थी, और मैंने अकेले व्यक्ति ने ऐसे ने कहा,
यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी है, मैंने कहा कि ये मई के अंदर डाउन होना शुरू हो जाएगा 4 मई के बाद। हाँ। जैसे ही मंगल चेंज होगा, और वही हुआ, 20 आवर कम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये सूर्य जो है, सूर्य का जो ग्रहण है, उसके प्रभाव पृथ्वी पर ना होने के कारण कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन श्रुति जी भी अपनी जगह ठीक कह रही है कि सितंबर में बृहस्पति नीच होगा, और बृहस्पति जब भी राहु केतु के अक्ष में आया है, बृहस्पति जब भी नीच हुआ और शनि के साथ हुआ, ये उस समय भी हमने प्रेडिक्शन कि बृहस्पति नीच है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने के आसपास बृहस्पति जो देव है वो नीच रहेंगे। उस समय तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि ये प्रोडिक्शन कहना मैं उचित नहीं समझूंगा अपने लिए। इसका कारण है कि ग्रहों की गति बहुत पॉजिटिव हो रही होगी। हाँ। जब ग्रहों की गति बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन अप्रैल के अक्टूबर के अंदर सूर्य नीच होगा, उस समय बृहस्पति नीच होगा, तो अक्टूबर का जो महीना होगा और सितंबर और नवंबर, इन महीनों में तीसरी वेव्स आ सकती है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ नहीं आएगी जितनी स्पीड के साथ ये दूसरी वेव्स आई थी। तब तक कहीं ना कहीं ग्रहों की पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा आकलन कहता है, क्योंकि ग्रहों की जो गति है उसमें काफी परिवर्तन आने वाले हैं आगे चलकर। हालांकि आप कह रहे हैं कि वक्त के साथ साथ ग्रहों की दशा बदलती है, तो फिर आप उसी हिसाब से आप अनुमान आप लगा रहे हैं, लेकिन ये वक्त के साथ अनुमान जो आपका है ये बदल सकता है अगर ग्रहों की दशा चेंज होती है। तो श्रुति जी, आपका अनुमान जो नवंबर से तीसरी वेव को लेकर है, हालांकि इतनी तेज स्पीड से नहीं केसेस बढ़ेंगे या फिर ये खतरा बढ़ेगा, ऐसा एचएस रावत जी कह रहे हैं, लेकिन आपका अनुमान कब से कब तक दिखाई देता है, नवंबर से कब तक? और क्या सेकेंड वेव से ज्यादा खतरनाक तीसरी वेव होगी? क्योंकि एक्सपर्ट तो कह रहे हैं 3 महीने के करीब करीब असर रहेगा तीसरी वेव का। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, और मैं रावत जी की बात से भी सहमत हूँ, लेकिन क्योंकि मैं प्लूटो को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, किसी भी फैमिन में, किसी भी पेंडेमिक में प्लूटो का मेजर रोल रहता है। तो क्योंकि सैटर्न प्लूटो एक साथ हो जाएंगे और प्लूटो वक्री चल रहा है मकर में, और उस समय पर जो है शनि ट्रांजिट मोड में रहेगा, गति में आ जाएगा, क्योंकि वो राशि परिवर्तन करेगा। अप्रैल 2022 में राशि परिवर्तन करेंगे शनि, हालांकि अपनी ही राशि से दूसरी राशि, अपनी ही राशि में जाएंगे, मकर से कुंभ में। तो नवंबर से अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत खास नहीं रहेगा। खासकर अगर हम जनवरी देखें तो जनवरी में जब सूर्य मकर के हो जाते हैं, हालांकि सूर्य उच्च के होते हैं, लेकिन सूर्य, शनि, प्लूटो एक साथ मकर में रहेंगे, तो ये टाइम पीरियड बहुत ग्रेट नहीं रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन की संभावना बहुत स्ट्रांग रहेगी, और इस टाइम पीरियड में विशेष तौर पर ध्यान देना है। मैं वन ऑफ द ओनली ज्योतिष थी जिसने कोरोना के आने का, बायो टेररिज्म के आने का एक अंदेशा दिया था 2018 की वीडियोस में, और मैंने ही लॉकडाउन दोबारा लगेगा जनवरी की वीडियोस में दिया था। तो ये दोबारा लॉकडाउन, और मेरे हिसाब से बहुत आराम मिलेगा अगस्त के महीने में। तो टोटली मैं कहूंगी कि इस टाइम पीरियड में आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, और क्रिप्टो करेंसी में राइज आएगा, जैसे मैं कह रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन हुआ या और कोई क्रिप्टो करेंसी ले लें आप, उसमें भी राइज होगा, क्योंकि प्लूटो जब जब आता है तब एक मार्केट में, फाइनेंशियल में, शेयर मार्केट में, ट्रेड्स में चेंजेस ले आता है। लेकिन आप कह रही हैं अप्रैल 2022 तक बहुत ज्यादा सावधान और बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। अब जब लॉकडाउन का जिक्र हुआ है, कोरोना का जिक्र हुआ है, तो एचएस रावत जी, जो इस वक्त कोविड काल में पहली जो चिंता है वो लोगों की सेहत से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, लेकिन जो दूसरी चिंता है, जो घर घर की कहानी बन चुकी है, वो कोरोना के साथ साथ आर्थिक संकट भी है। नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के जो छोटे मोटे काम कारोबार थे, व्यापार थे, वो ठप हो गए। आर्थिक संकट ऐसा हो गया कि जिसने जहां किसी को कर्ज दिया था वो कर्ज वापस नहीं मिल पाया, और लोगों को कर्ज मिल नहीं रहा जो जरूरतमंद है। ऐसे में इस आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ इस ग्रहण को आप कैसे देख रहे हैं? क्या थोड़ी राहत मिलेगी या परेशानियां और बढ़ जाएंगी? नहीं, राहत मिलेगी इसके अंदर, ऐसा नहीं है। धन का जो कारक होता है, पूरी ग्रहों की डेमोक्रेसी होती है, उस डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बृहस्पति धन का कारक है। जब भी बृहस्पति नीच होता है, कभी भी पीछे इतिहास उठा करके देखे, हर 12 साल में बृहस्पति नीच होता है, उच्च होता है, स्वराशि में जाता है। जब भी उच्च होता है, स्वराशि में जाता है, तब तक इसमें हिंदुस्तान के वर्ल्ड के अंदर गोल्ड की स्थिति, सोने की स्थिति होगी, चाहे प्रॉपर्टी की स्थिति होगी या फाइनेंस की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब ये नीच होता है तब
कई देश बैंकरप्सी में चले जाते हैं, बिजनेसमैन बैंकरप्सी में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं हालात खराब होते हैं। अभी पिछले एक डेढ़ साल से बृहस्पति का प्रभाव जो था वो नीच का था, तो ये हमने बोला था बहुत स्थिति खराब रहेगी, लेकिन अभी बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर है, तो थोड़ा सा अभी लॉकडाउन खुलेगा तो इम्प्रूवमेंट आएगी। जैसे बृहस्पति नीच होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 2022 में बृहस्पति कुंभ राशि और मीन राशि में चला जाएगा, तो 2022 से जो फाइनेंशियली स्थिति है लोगों की वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है वो शरीर के स्वास्थ्य पर होता है। हाँ। जब स्वास्थ्य के ऊपर आक्रमण होता है तो उसके बाद उसके फाइनेंस पे आक्रमण होता है। जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो फाइनेंस भी ठीक होगा। तो मुझे लगता है 2022 काफी बेटर जाएगा और आगे की स्थिति बहुत अच्छी जाने वाली है, इसलिए लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल का जो एंडिंग है वो इस ग्रहण के बाद कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ग्रहों की गति चेंज होती रहती है। जब बहुत ज्यादा पृथ्वी पर कोई प्रकोप पड़ता है और उस समय बड़े ग्रह शनि, सूर्य, राहु, केतु, इन पर कोई बृहस्पति पे ज्यादा इफेक्ट आता है। आपने 2022 का जिक्र किया है एच.एस. रावत जी, तो आप दोनों ही रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ा